सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम यहाँ पर एक डिस्कस करेंगे रामानुजन समीकरण के बारे में, जो कि क्या थी। आप लोग यहाँ पर आराम से समझिएगा कि भाई क्या इसका आंसर 1+2+3+4+5 कुछ इस तरीके से करने पर क्या आप लोगों को इसका आंसर जो था -1/12 आएगा। रियली -1/12 मतलब अगर आप लोग पॉजिटिव नंबर्स को ऐड कर रहे हैं उसका आंसर तो यार पॉजिटिव आना चाहिए, लेकिन यहां पर अपना आंसर जो है वो नेगेटिव आ रहा है और साथ में फ्रैक्शन वाला भी आ रहा है ना। 1/12 -1/12 नेगेटिव भी और साथ में फ्रैक्शन भी। जानेंगे आज की इस वीडियो में कि किस तरीके से आप इस तरीके की चीजों को प्रूव कर सकते हैं। ये रामानुजन की समीकरण का फॉर्मूला था, ये उन्होंने प्रूव किया था। ठीक है, तो आप लोग समझिएगा आराम से। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा मैथ्स रिलेटेड कंटेंट आप लोगों को यहाँ पर मिलता ही रहेगा। मैं पूरा प्रूफ करके बताऊंगा इसका 1+2+3+4+5 डॉट 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 इन्फिनिटी तक के हैं। इसका सम आपके पास -1/12 कैसे आया। तो बड़ी सिंपल सी बात है यार, बहुत ज्यादा सिंपल सी बात है। एक आपने ना प्रॉपर्टी अपनी जिंदगी में पढ़ी होगी, कॉम्यूटेटिव वाली प्रॉपर्टी। जिनको नहीं पता सारी चीजें समझेंगे। वीडियो लेक्चर अच्छा लगे तो जरूर लाइक करना है, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना है ये चीज। चलिए थोड़ा सा मैं कुछ बता देता हूं कि ये है क्या और यहाँ पर हम कौन कौन से कुछ रिजल्ट्स लगाने वाले हैं। हाँ, जैसे ये रिजल्ट है ना, एक 1+2+3+ इन्फिनिटी तक का सम जो है -1/12 रहता है। वैसे ही दो और भी क्रेजी से क्लेम्स हैं जो कि अपने पास ये है 1 -1+1 -1+1 -1+1 -1। ये जब चलता रहेगा इसका जो आंसर आता है ये a 1/2 आता है। ऐसा यहां पर नहीं खत्म होता, यहां पर भी 1 -2+3 -4+5 -6 डॉट 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 इन्फिनिटी तक इसका भी जो आंसर आता है ये 1/4 आता है। ये सारी चीजें करेंगे। पहले ये दोनों प्रूफ मैं आपको करके बताऊंगा और फिर इन दोनों प्रूफ को इस्तेमाल करके हम रामानुजन समीकरण का फॉर्मूला जरूर पढ़ेंगे। अब मैं आपको एक चीज बताने लगा था, कॉम्यूटेटिव वाली। सुना हुआ है ना कॉम्यूटेटिव वाली चीज। अगर जिन्होंने को नहीं पता उनको मैं सिंपल सी बात बताता हूँ। मान लीजिए यार मैंने आपको बोला 2+3, तो 2+3 का आंसर और 3+2 का आंसर तो सेम ही आता है, करेक्ट। 5 और 5, यही इसी प्रॉपर्टी को ही बोला जाता है अपने पास कॉम्यूटेटिव। इसी चीज को बोला जाता है बेसिकली कॉम्यूटेटिव। अभी किस तरीके से काम करती है चलिए समझते हैं इस वीडियो में आराम से। पहले हम ए वाला रिजल्ट फिर बी वाला रिजल्ट ये चीजें प्रूव करेंगे और फिर आप लोगों को समझाएंगे कि क्या वाकई कुछ ऐसा था बढ़िया था जो रामानुजन समीकरण में आपको मिलता है। चलिए समझते हैं। सबसे पहले मैं चीज उठा रहा हूं ए वाली, बिल्कुल ए वाली मैं सामने आपके प्रूव करूंगा। ये सारा बस इतना चाहिए जो मैंने लिखकर लाया था आप लोगों के लिए, बस। अब बाकी सारा प्रूफ आप लोग साथ साथ में समझिएगा। जैसे मान लीजिए यार ए अपन ने क्या लेट किया था, ए अपन ने लेट किया था पीछे देख सकते हैं 1 -1 +1 -1। ये चीज मैं मान के ये चल रहा हूं कि यहां पर लिखा गया है 1 -1 +1 -1 +1 -1 डॉट 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 कुछ इन्फिनिटी तक चलता ही रहा। बस इसका आंसर अपने को 1/2 चाहिए। ये कैसे आएगा, यहाँ पर एक ट्रिक, हल्की सी एक ट्रिक मैं यहाँ पर यूज करूंगा। मैं ना 1 - a करूंगा, मतलब मैं यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करूंगा। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करूंगा a को। पूरी की पूरी जो a वाली इक्वेशन है इसको आप मान लीजिए ये a इक्वेशन है, लेट कर लेते। a इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करूंगा किससे, एक नंबर से, फ्रॉम 1, एक नंबर से, सिर्फ एक नंबर से सब्ट्रैक्ट करना, देखना जरा। तो यहाँ पर 1 - a आ गया और यहाँ पर भी 1 माइनस राइट हैंड साइड वाली सारी जो चीज है वो आ जाएगी। जैसे 1 -1 +1 -1 +1 -1 कुछ इस तरीके से चलता। ठीक है सर, ये चलता रहा। अच्छा और क्या किया जाए, और देखिए यहां पर हम लिख सकते हैं 1 - a इज इक्वल, ये वाला जो ये माइनस है ना इसको थोड़ा सा अंदर लेके चलते हैं। ये देखना 1 -1 ये अंदर माइनस का हो जाएगा और अंदर जितने भी नेगेटिव वाले साइन है वो सारे पॉजिटिव में, पॉजिटिव वाले साइन नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे अभी के अभी। देखना तो ये अपना आ गया -1, फिर आ जाएगा +1, फिर आ जाएगा -1, फिर आ जाएगा +1, फिर आ जाएगा -1 और ये सीरीज कुछ इस तरीके से चलती है। बिल्कुल ठीक है, यहां तक आप लोगों को बिल्कुल समझ लग रहा हो। उसके बाद की बात देखिए जरा यार, ये वाला जो राइट हैंड साइड है मेरा, ये 1 -1 +1 -1 ये वाला, ये मेरा दोबारा से ए वाला तो नंबर बन रहा है। ये देखिए सबसे ऊपर हमने लेट ए ही तो किया था, यही किया हुआ है क्यों भी। तो यहाँ पर क्या आ गया 1 - a, तो मैं इसकी जगह पर ए लिख देता हूँ यार, क्योंकि ये ए ही तो था। तो मैं इस सारे को दोबारा से 1 - 1 क्यों लिखूं, मैं ए लिख देता हूँ।
अब देखना जादू, 1 इज इक्वल टू ए प्लस ए और 1 इज इक्वल टू 2a। डन। तो ए का आंसर क्या आया? 1/2। तो यही बोला गया था, इसकी जो सम की वैल्यू आएगी या 1 - 1 + 1, ये सारी जो वैल्यू आएगी ये क्या आती है अपने पास? 1/2 आती है। इस तरीके से ये था एक मतलब कम्यूटेटिव वाली चीज लगाई है और बेसिकली ये सारी चीजें लगाकर आप लोग आंसर निकाल सकते हैं। देखिए 1/2 किसी ने सोचा नहीं होगा, बट उस टाइम के मैथमेटिशियन थोड़े अच्छे थे, जीनियस थे, वैसे इस टाइम के भी हैं, उसी तरीके से उन्होंने ये बना दिया। अब वैसा ही एक और काम है अपने पास, एक और रिजल्ट था बी वाला रिजल्ट, वो पढ़िए क्या है। वो रिजल्ट था 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 = 1/4। ये हमने प्रूव करना है। चलिए यहां पर भी लेट करके चलते हैं, जैसे हमने ए को लेट किया है ना, अब बी को भी एक बार लेट करके चलते हैं कि क्या आएगा, देखना जरा। तो हाँ, तो यहां पर अगर आप लोग बी को लेट करें, लेट कर लेते हैं ना, ठीक है, लेट, ये लेट है अपना। लेट बी इज इक्वल टू क्या क्या लेट करना है हमने? 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 ... एक ट्रिक यहां पर भी चलेगी, जैसे वहां पर हमने ना 1 को माइनस किया था, बिल्कुल 1 को माइनस किया था, यहां पर मैं ए को माइनस करूंगा। ए को समझना जरा, ए को मतलब सब्ट्रैक्ट ए में से, सब्ट्रैक्ट ए नहीं, सब्ट्रैक्ट बी फ्रॉम ए। यार हमने ना बी को सब्ट्रैक्ट कर देना है ए में से। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है सिंपली कि ए माइनस बी, तो दोनों तरफ आ जाएगा ए माइनस, ठीक है ना, दोनों तरफ आ जाएगा ए माइनस, और यहां से राइट हैंड साइड ये है ना 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 ... इंफिनिटी तक अपना ये चलता रहा। ठीक है सर, उससे आगे यहां पर इसको a - b ही रहने दीजिए, और यहां पर जो a आ गया, a की वैल्यू क्या थी? जो पिछले वाला a था वही वाली हम वैल्यू लिखेंगे, यानी कि 1 - 1 + 1 -1 + 1 ... इंफिनिटी। और यहां पर आ गया बीच में माइनस 1 - 2 + 3 - 4 + 5 ... ये कुछ इस तरीके से अपनी सीरीज चलती रही। ठीक है यार, अब आगे की बात क्या होगी? या सर यहां तक तो अपने को क्लियर है, जो आप कर रहे हैं बिल्कुल सही है, हम भी अगर मैथ में होते हम यही करते बस। अब थोड़ा सा काम रीअरेंजिंग वाला समझना, रीअरेंज करूंगा मैं, रीअरेंज का मतलब क्या होता है? जैसे ये देखिए ना, यहाँ पर तो a - b पड़ा रहने दीजिए, जैसे इसका नंबर है 1, ये वाला 1 है, आप यहां से इसको सब्ट्रैक्ट करिए। मैं यहाँ पर इंक चेंज कर देता हूँ, रेड चूज कर लेते हैं। यहाँ पर ये लिखा गया 1, यहाँ पर 1, तो रीअरेंज किया 1, बीच में साइन था माइनस का, यहां आ जाएगा कुछ इस तरीके से 1 - 1। क्लियर? अब अगला काम ऐसे ही सेम, प्लस यहां पर लिखा गया है -1, ये देखिए -1, तो मैं ब्रैकेट लगा रहा हूँ -1, यहाँ पर साइन माइनस का है, बिल्कुल माइनस का आएगा, यहाँ पर साइन है -2, तो यहाँ पर -2 लिखा जाएगा। ये भी क्लियर? इस तरीके से हम करेंगे। अगला ये 1 रहा, बीच में साइन माइनस का, बीच में साइन माइनस का, प्लस का 3, तो प्लस का 3 लिख दिया। अगला एक और करते हैं, यहां पर लिखा गया -1, तो -1 आ गया, बीच में साइन माइनस का, तो यहाँ पर -4 आ गया। मतलब कुछ इस तरीके से आपकी ये सीरीज चलती रही, बेसिकली ये रही बात। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखते हैं क्या होगा। यहाँ पर आपके पास तो आ गया a - b, और यहाँ पर क्या आ रहा है वो समझिएगा, यहाँ पर आ जाएगा 0, यहाँ पर आ जाएगा प्लस, यह आ गया -1 + 2, -1 + 2 आ गया बेसिकली। ओके, यहाँ पर क्या है ये समझना, यहाँ पर आ जाएगा +1 - 3 विच इज इक्वल टू -2, बिल्कुल क्लियर है। अगला और क्या आ जाएगा ये समझते हैं। यार यहाँ पर अपने पास आ जाएगा +-1 + 4, ये चीज आ जाएगी। तो सीरीज कुछ इस तरीके से अपनी बनती जाएगी आगे आगे आगे। अब और कर लेते हैं, ये आ गया a - b, और ये आ गया 0, तो चलो 0 ही होता है ना, 0 के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं। और यहाँ पर बाकी का जो आ गया वो क्या आ गया, ये बच गया 1 - 2 + 3, हाँ ये देखना, यहाँ से -1 + 2 करने पे 1 आया, -2 -1 + 4 + 3 -4। अगला कुछ इस तरीके से आएगा। यार ये फिर से एक सीरीज आ गई ऊपर वाली अपनी बी वाली सीरीज, ये देखो बी वाली सीरीज आ गई, देखना बी 1 - 2 + 3 -4, ये सारा सेम बन रहा है, बिल्कुल सेम। तो बस फिर यहाँ पर अब लिखेंगे a - b = b, सिंपल एज दैट। चलिए ठीक है, a = 2b, ये भी ठीक है। और लास्ट में एक थोड़ा सा काम मैं यहाँ पे कर रहा हूँ,
हमने पीछे प्रूफ किया था a की वैल्यू 1/2 होती है, तो 1/2 इज इक्वल टू 2b एंड b इज इक्वल टू 1/4। ये अपना 2 इधर चला गया ना, तो यहां से ये जादू हुआ है b इज इक्वल टू 1/4, यानी कि इसका सीरीज, इस सीरीज का सम मतलब 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6, कोई सोच नहीं सकता कि इसका सम 1/4 आएगा, लेकिन अपने मैथमेटिशियन ने सोचा था। जैसे पिछले सब में पिछली बार हमने प्रूफ करके बताया 1 - 1 + 1 - 1 + 1, इनका सम 1/2 आ रहा है। b वाली जो सीरीज था इसका सम जो आया 1/4 आया। अब यही दो रिजल्ट्स को लगाकर रामानुजन का हम प्रूफ करेंगे। ठीक है, रामानुजन समीशन वाली जो सीरीज है उसका हम लोग प्रूफ निकालेंगे। वीडियो बने रहना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आप लोगों के लिए वीडियो डल रही है, बिल्कुल लाइक होना चाहिए, दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर होना चाहिए ये चीज। चलिए बात करते हैं यहाँ पर सी की, तो सी लेट कर लेते हैं ना, रामानुजन वाली सीरीज को अगर बनाना है तो हम सी लेट कर लेते हैं। चलिए ठीक है यार, सी लेट करते हैं। लेट सी इज इक्वल टू 1 + 2 + 3 + 4 डॉट 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 इन्फिनिटी, जो भी है अपने। यार जैसे हम पहले से सेपरेट करते आए हैं, ए वाली सीरीज में 1 माइनस किया, बी वाली सीरीज में a - b किया, तो सी वाली सीरीज में आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए? हाँ हाँ, क्या करना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल b - c, बिल्कुल एग्जैक्टली b - c कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं b - c कर देता हूँ, यहाँ पर भी b - 1 + 2 + 3 + 4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाने दीजिए ये चीज, उसके बाद देखते हैं क्या आएगा। यार यहाँ पर आ गया b - c इज इक्वल टू, b की वैल्यू क्या थी? b की वैल्यू जो अभी हमने देखी है ना, 1 - 2 + 3 - 4 + 5 डॉट डॉट डॉट, कुछ इस तरीके से चल रहा है। बीच में साइन ये आया और फिर 1 + 2 + 3 + 4 डॉट डॉट डॉट, कुछ इस तरीके से चलती रही बात। आगे देखते हैं, यहां पर तो b - c आ गया और यहां पर क्या आ जाएगा? रीअरेंज, फिर से रीअरेंज, मतलब ये वाला 1 जो है, अब मैं दोबारा से पेन चेंज कर लेता हूं, ब्लू वाला कर लेते हैं ना। ये आया 1 और यहाँ पे 1, तो ये बन गया अपने पास 1 - 1, बीच में साइन प्लस का ही आने दीजिए। अब इसको पकड़ते हैं -2 को, -2 ये माइनस और ये वाला 2, तो यहां आ गया ये, बीच में साइन प्लस का ही जाने दीजिए। 3 माइनस, बीच में साइन ये है 3 आने दीजिए, प्लस -4, बीच में साइन माइनस का, यहां पर भी आया ये वाला 4। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि भी क्या सीरीज बनने जा रही है। अब देखना जरा, या तो बन गया b - c इज इक्वल टू 0, यहां बन गया प्लस -4, यहां पर बन गया 0, प्लस यहां पर बन गया -8 प्लस 0, तो यहां पर अगला नंबर क्या आएगा? फिर -12 ही तो आएगा। क्लियर? तो ये अपनी सीरीज कुछ इस तरीके से बनती गई। अगर मैं सीरीज को थोड़ा सा और सेट करके लिख दूं ना, तो ये आ जाएगा b - c इज इक्वल टू -4 -8 -12 -16 डॉट डॉट डॉट, ये चलता रहा, क्योंकि इन्फिनिटी तक जा रही है, इस तरीके से लिखा जा सकता है। अब और चीज, यार एक चीज कॉमन आ रही है देखा जाए तो, b - c इज इक्वल टू -4 जो है पूरी की पूरी सीरीज के अंदर आ ही रहा है, तो आपके पास यहां पर क्या आएगा? 1, क्योंकि जब -4 कॉमन निकल गया तो 1 आ जाएगा, -4 कॉमन फिर से निकल गया तो +2 आ जाएगा, -12 कॉमन निकल गया तो +3 आ जाएगा, -16 कॉमन निकल गया तो +4 आ जाएगा। इस तरीके से ये सीरीज बढ़ती रही आगे। ओ भाई साहब, ये तो 1 + 2 + 3 + 4, ये तो ऊपर वाला अपना सी ही बन गया। ये देखिए, ये सी ही तो था, तो यहां पर आ क्या गया? b - c इज इक्वल टू -4c। ठीक, अब यहां पर c एक तरफ करते हैं और फिर देखते हैं, यहां से b की वैल्यू आ गई -4c + c विच इज इक्वल टू द -3c। यहां तक सभी को क्लियर हो गया होगा कि अपने पास b इज इक्वल टू -3c आया है। अब वो ऊपर वाला जो रिजल्ट था b का, b की वैल्यू क्या थी ये देख सकते हैं आप लोग, अगर भूले नहीं आप, तो b की वैल्यू अपने पास थी 1/4। अगर b की वैल्यू 1/4 थी, रखिए ना यहाँ पे जरा, तो b अगर 1/4 रख दूं तो ये आ गया -3c, और यहां से c जो आ गया ये आ गया -1/12। ये देखिए 3 यहां पे गया -3, समझे? तो इस तरीके से ये था रामानुजन जी का प्रूफ, जो उन्होंने बताया था रामानुजन समीशन में, कि भाई अगर आपके पास इन्फिनिटी तक के सम्स होंगे, 1 + 2 + 3 + 4 प्लस इन्फिनिटी तक के सम्स, उनका जो आंसर आता है वो क्या आता है? एक तो नेगेटिव आता है, वाह नेगेटिव आया है अपना यार, नेगेटिव आया है, और साथ में फ्रैक्शन वाला आया है। बेशक उसके अंदर कोई फ्रैक्शन वाली चीज नहीं पड़ी हुई थी, फिर भी जो आंसर आया है वो फ्रैक्शन वाला आया है कि नहीं बात?
तो यही थी इंडियन मैथमेटिशियन रामानुजन के बारे में एक दिलचस्प प्रूफ जो उन्होंने बताया था। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को भी लाइक करना है, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। यहाँ पर आपको मैथ्स रिलेटेड बहुत ज्यादा कंटेंट मिलता ही रहेगा, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना है आप लोगों ने। थैंक यू सो मच।